हरे कृष्ण। आप सबको मैं स्वरूप दामोदर दास श्री वृंदावन धाम से आप लोगों को सुनाने वाला हूँ राजा अम्बरीश का कथा। भगवान विष्णु का भक्तों में से एक राजा अम्बरीश है जो बहुत सुंदर भक्त है। तो उस कथा शुरू करते हैं। त्रिदंडी स्वाम्यम विष्णुपाद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव के कमल चरणों में स्वरूप दामोदर दास का कोड कोड और दंडवत प्रणाम। तो ये कथा है राजा अम्बरीश का, भगवान विष्णु का भक्त का। और इस कथा में एक सीख भी है, वैष्णव अपराध नहीं करना चाहिए। भगवान सारे पापों से मुक्त तो कर सकता है, पर वैष्णव अपराध से कभी नहीं, किसी को भी क्षमा नहीं कर सकता। कुछ नास्तिक लोग होते हैं जो भगवान तो मानते नहीं, साधु संतों को मानते नहीं, अंधा सूर्य देखते हैं, चंद्र देखता है जो शास्त्रों में है, फिर भी नहीं मानता, अंधा मनुष्य, अज्ञानी। तो साधु संत, आप जब माँ के पेट में रहते हो, भगवान से वादा करते हो, भगवान हमको किसी तरह से इस नरक के जितना से बाहर निकालो, दुख पीड़ा से हम आपका भजन करेंगे। आप भूल जाते हो। साधु संत को रूप में भगवान आपको याद कराने का चेष्टा करता है कि भाई राम नाम के हीरे मोती, कृष्ण नाम के हीरे मोती, गुरु बिखराए गली गली, ले लो रे कोई राम के प्यारे, सुर मचाए गली गली। हाँ, साधु संत लोग क्या कर रहे हैं भाई? वो अपना जीवन भगवान को देके सेवा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, और जितना भी हो सके संसार को सुख देते हैं, संसार को ज्ञान देते हैं। हाँ, आप लोग को खा पे के कोई काम नहीं, साधु संतों के पीछे पड़ जाओगे तो भगवान क्यों क्षमा करेगा? तो ठीक वैसे ही हुआ। भगवान का परम भक्त राजा अम्बरीश, सातों लोगों का राजा, तीनों लोगों का नहीं, सातों लोगों का सम्राट, और उनकी पत्नी महारानी बहुत श्रद्धा भगवान के ऊपर भक्ति। पुरुषों से पहले माताओं को भगवान मिलते हैं। अगर माता लोग भक्ति करना चाहे तो क्यों? माताओं के पास प्रेम भाव रहता है, पुत्रों के ऊपर जिसे प्रेम करते हैं, पुत्र समझ के भगवान को प्रेम करते हैं, तो लोगों के पास प्रेम ज़्यादा होते हैं, मिल जाते हैं। तो क्या हुआ महाराज, राजा अम्बरीश जिनके पास लाखों लाखों सेना, कौन कहता है भगवान विष्णु का भक्त गरीब होता है? अरे राजा अम्बरीश को भगवान ने सब कुछ दे दिया, घर भर के, रानी, राजपाट, ठाट बाट एक बार में है, पूरी लाखों लाखों सेने, लाखों लाखों दास दासियाँ। लेकिन राजा अम्बरीश करते क्या थे? देखो, कोई राजा हो, मेरे से कोई पूछे राजा कैसा होना चाहिए, तो राजा अम्बरीश का ही नाम लेना चाहिए। क्यों? इतना बड़ा सम्राट राजा, लेकिन जब भगवान की सेवा के बात आते हैं तो किसी को नहीं करने देता। और भगवान का सेवा भी कैसे कर रहा है? ऐसा नहीं कि राजा है, ए सुनो, सैनिकों को बुलाया, दासियों को बुलाया, ए जाओ फूल तोड़ के लाओ, ए जाओ ये लेके आओ, भगवान के लिए ये वस्तु लेके आओ, ये वस्तु लाओ, ऐसा कुछ नहीं है। राजा अम्बरीश खुद अपने राज्य में जमीन में खेती बाड़ी करते थे। किसके लिए? अपने लिए नहीं, सिर्फ भगवान के लिए। भगवान के लिए सब्जियां लगाना, भगवान के लिए जो ताज़ा, क्योंकि बाहर का जो वस्तु अच्छा नहीं मिलते ना, भगवान के लिए रोटी बनाने के लिए गेहूँ लगाना, गेहूँ को काटना, पीसना, सब कुछ अपने आप, कोई सैनिक की जरूरत नहीं है। ऐसे इतना महान भक्त राजा अम्बरीश एक दिन क्या कर रहे थे, चक्की में गेहूँ पीस रहे थे। आज तो मिशन निकल गया, पहले नहीं था ये सब सिस्टम। चक्की में गेहूँ पीस रहे थे, बहुत गर्मी लग रहा था। देखो, कुछ लोग तो भगवान का सेवा में भी सुख ढूंढते हैं, भैया थोड़ा पंखा चला दो, भैया थोड़ा एसी चला दो, थोड़ा सा ये कर दो कर दो। राजा अम्बरीश कुछ नहीं, जब भगवान का सेवा कर रहे हैं, राजा अम्बरीश ऐसा सोच रहा है कि तीनों लोग, चाहे सूर्य, चंद्र, ब्रह्मा, शिव, हनुमान जी, जो भी है, समस्त देवी देवता, दुर्गा, समस्त देवी देवता क्या चाहते हैं? हरि का सेवा मिले, भगवान का सेवा करना चाहता है समस्त देवी देवता। कितना भाग्यवान हूँ मैं, राजा अम्बरीश कह रहे हैं।
कि मुझे भी थोड़ा सा सेवा का मौका मिला है भगवान का। हाँ, तो राजा अमरीश गेहूं का चक्की पीस रहे थे, पूरा पसीना पसीना हो गया। भगवान ने देखा भाई मेरे लिए तो फर्स्ट क्लास एसी सिस्टम करके रखा है, मुझे तो बड़ा बड़ा सुख में आनंद में भक्ति भाव से रखा है, पर वो खुद कष्ट में है। इतना गर्मी से गेहूं काट के लाए, फिर खुद उसको झराया, उसको अभी चक्की में पीस रहे हैं। तो भगवान कृष्ण से रहा नहीं गया। जो भगवान कृष्ण के विग्रह मंदिर में जो थे वो बाहर आ गए, और बाहर आके राजा अम्बरीश को पंखा करने लगे। आप राजा अम्बरीश देखे भाई आग बंद करके चक्की पीस रहे थे, तो देखे भाई इतना सुंदर सुगंध और इतना तेज हवा, मेरे तो महलों का खिड़की कहीं दूर है, किधर से ये हवा आ रहा है, इतना सुगंध हवा, शीतल हवा। तो राजा अम्बरीश ने देखा, महाराज जैसे ही मुड़ के देखा, क्या देखा कि अखल कठी ब्रह्मांड के नायक मेरे गोविंद, मेरे भक्तवत्सल भगवान हरि पंखा कर रहे हैं। राजा अम्बरीश के आंखों में आंसू आ गए और गेहूं का चक्की पिसना छोड़ के सीधा चरणों में गिर गए। भगवान हे नाथ, जिसके चरणों का बंधन, जिसके चरणों का सेवा तीनों लोग कर रहे हैं, वो आज मुझे पंखा कर रहा है। ऐसा ना करो नाथ, ऐसा जीवन पे लालत है, ऐसा जीवन नहीं चाहिए जिस जीवन में हरि के सेवा करने के बदले हरि से ही सेवा ले। हैं, ये भगवान आप क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या लीला कर रहे हैं भगवान। ऐसा ऐसा दुष्ट का जीवन, ये पापी जीवन मुझे नहीं चाहिए कि भगवान मेरा सेवा करे। तो राजा अम्बरीश को कृष्ण ने, भगवान ने बोला, हरि ने, कि हे अम्बरीश तू मेरा सेवा क्यों करता है। बोलता है आप भगवान हो, आपका दिया हुआ सांस है, आपका दिया हुआ शरीर है, आपका दिया हुआ हर वस्तु है मेरे पास भगवान, सब कुछ तो मेरे पास, जो भी हमारा राजा अम्बरीश की बात नहीं कर रहा हूँ, तो सबके पास, जिसके पास भी जो वस्तु है, चाहे पत्नी मिला हो, बच्चा मिला हो, जमीन मिला हो, ये सब कुछ, ये जो हम लोग खा रहे हैं ना, ये सब कुछ भी भगवान दे रहे हैं। आपको लग रहा है नहीं भाई हम तो फसल किए हैं और खेती बाड़ी की है, जमीन जमीन दे रहा है, ये जमीन भी कौन है, भगवान की पत्नी है। आप लोग जो खा रहे हो उसको खाना बोलते हैं, वो चोरी का खाना होता है। आप लोग बोलेंगे ना हम तो ईमानदारी से कमा के ला रहे हैं, खा रहे हैं, फिर भी वो चोरी का है। क्यों? क्योंकि धरती माँ ने दिया अपने पति के लिए, नारायण के लिए, धरती से जो उग रहे हैं, हाँ, और अपने भगवान को भोग लगाए बिना खुद खा लिए ठूस ठूस के। हाँ, इसलिए साधु संत लोग प्रसाद खाते हैं, जो भी बनाया भगवान को भोग लगा के खा रहे हैं। तो राजा अम्बरीश भगवान से प्रार्थना किए, भगवान आप ऐसा ना करो, मुझे को बड़ा दुख हो रहा है, पीड़ा हो रहा है। बोला हे राजा अम्बरीश, तुम जैसा भक्तों का सेवा करके भी मुझे सुख प्राप्त होती है, आनंद प्राप्त होती है, जैसे तुझे मेरी सेवा करके मिलता है। तो बोला आप भगवान हो, आप अखिल कोटि ब्रह्मांड प्रकट करने वाला, बनाने वाला भगवान हो, सृष्टि को चराचर को चलाने वाला भगवान हो, आपका तो सेवा मुझे करना ही है, मैं तो आपका दास हूँ, सेवक हूँ। भगवान बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर भगवान अपना मंदिर पे चले गए। कुछ कुछ तो ऐसा नास्तिक भी है, घर पे मंदिर ही नहीं है, सिर्फ अपने रहने की जगह, जबकि पता है पूरा परिवार को शमशान में जाके जलना है, फिर भी घर पे मंदिर नहीं। तो राजा अम्बरीश बहुत सुंदर भक्त थे भगवान हरि का, और बहुत अच्छे से पूजा पाठ कर रहे थे। एक दिन ऐसा हुआ, कुछ दासियों ने राजा अम्बरीश को खबर दिया। क्या खबर दिया? कि महाराज हमने कल तो रानी माँ के रूम पे देखा, गेट के बाहर थे तो देखा क्या, वहाँ पे नाच रहे, कोई नृत्य कर रहा है, पैर का झुमुर झुमुर आवाज़ बज रहा है और हाथ ताली बज रहा है। लगता है हमारा रानी माँ जो है वो रात को नृत्य करता है, वो भी 12 बजे के बाद। अच्छा, राजा अम्बरीश ने सुना ऐसा बात, ठीक है देखते हैं। राजा अम्बरीश जितना बड़ा भक्त थे, उसका पत्नी भी उतना बड़ा भक्त था भगवान का, बहुत श्रद्धा करते थे, अपना लाड लड़ा के रखते थे, बच्चा समझ के, छोटी सी बच्चा। भगवान ने तो कहा है तुम जो मानोगी, भाई, मित्र, पिता, बंधु,
सब कुछ मैं बन जाऊंगा, तो मानो तो सही। तो राजा अम्बरीश ने बोला ठीक है, मैं आप छुप के देखूंगा कि हो क्या रहा है। राजा अम्बरीश उसके पत्नी सोए महल में और चुपके से देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? एक झुमुर 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 आवाज आ रहा है। उनका पत्नी चौखट पे बैठ के हाथ ताली दे रहा है। आखिर क्यों दे रहा है? पास में जाके देखे तो मेरे गिरधर गोपाल नाच रहा है। कृष्ण भगवान नाच रहा है, बताओ। भक्तों की भक्ति से नाच रहे हैं। कौन? भगवान कृष्ण। अब भगवान कृष्ण नाच रहा है। ये दृश्य जब देखा अम्बरीश, उसकी पत्नी को प्रणाम करने लगे। बोलने लगे, आप भी एक तरह से मेरे गुरु हो। आप भगवान को नचा रहे हो जो सारा समस्त संसार को नचा रहा है अपने इशारों पे हैं। पूरा लोगों को, ब्रह्मांड को नचा रहा है। आप उसे नचा रहे हो, ब्रह्मांड को नचाने वाले को। आप मेरे गुरु हो। उनके पत्नी ने बोला, देखो, आप भक्ति करो वो अलग मैटर है, वो सबसे जरूरी चीज़ है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना धर्म जो है उसे भूल जाओ। कुछ पत्नियां होते हैं जो भक्ति 4 दिन भक्ति करके बोलता है ना, हम तो भाई बहुत बड़ा भक्त है, पति का नहीं सुनेंगे, इसका नहीं सुनिए। आपका कर्म भी जरूरी है, जैसे खाना पीना सोना जो है, काम करना, ये सब जरूरी है। वैसे सबसे पहले जरूरी भगवान का भजन है। सब कुछ तो हम जन्म लेने के बाद ही चालू कर देते हैं, खाना पीना सोना। सिर्फ भजन को बुढ़ापा के लिए छोड़ते हैं। बुढ़ापा का पता नहीं। आजकल तो कभी भी कोई भी हादसा में कितना आदमी मर रहा है, कभी एरोप्लेन से, कभी नाव से, कभी कहाँ गाड़ी एक्सीडेंट से, है ना। वही मूर्ख इंसान है, ऐसे सोचते हैं बाद में करेंगे भजन। सब कुछ अभी करेंगे, बीवी बच्चा अभी चाहिए, संसारिक सब अभी चाहिए, टका पैसा गाड़ी, लेकिन भजन बाद में करना है। तो ऐसे हैं लोग। तो उनका पत्नी ने क्या कहा, उनका पति को प्रणाम करने आ रहे थे, उनका पति को रोका कि स्वामी आप मेरे ईश्वर हो, भगवान हो, स्वामी हो, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? बोला, देवी तुमने भगवान को नचाया, सोचो दुनिया याद रखेगा कि भाई भक्त हो तो राजा अम्बरीश और उनकी पत्नी की तरह कि भगवान को नाचा रहे हैं। बताओ ये कितनी बड़ी बात है। कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। आज आप ब्रिज के गोपी बन गए हो, आज आप मेरे गुरु जैसा बन गए हो। उनका पत्नी बोला, नहीं नहीं स्वामी, ये तो आपने इतना श्रद्धा से सेवा पूजा पाठ करते हैं जिसके कारण ठाकुर जी प्रकट होते हैं। ऐसा करके उन्होंने आपने बड़ाई नहीं लिया। जो सच्चा भक्त होते हैं, भक्ति मार्ग में चलता है, हरि भक्त, ज़्यादातर हरि भक्त, वो क्या होते हैं? वो निर्मल होते हैं, वो सरल चित्तवान होते हैं। वो बिल्कुल दूसरों को सुख देने वाला होता है, दूसरों को नुकसान हानि नहीं पहुंचाएगा, कभी कष्ट नहीं देगा, खुद कष्ट सही लेता है। हरि भक्तों में ज़्यादातर 100 में से 99 ये गुण मिलेगा। और देवी देवता का बात करो तो भागवत गीता में कह दिया है, जो देवी देवता को पूजने वाला है स्वर्ग में जाएगा, जो भूत प्रेत को पूजने वाला है वो भूत जोनि में जाएगा, जो पितरों को पूजने वाला है वो पितृलोक में जाएगा। ये सब तो नाश करने वाला है, ये सब में कोई लाभ नहीं है। 4 दिन के सुख, फिर वही 84 लाख जोनि, फिर वही कुत्ता बिल्ली शोर पहनना, है ना। उसमें कोई फायदा नहीं है। भजन करना है तो ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंद सर्व कारण कारण। तीनों लोग जिसका कर रहे हैं, हनुमान जी जिसका कर रहे हैं, शिव जी जिसका कर रहा है, ब्रह्मा जी जिसका कर रहा है, इंद्र सूर्य चंद्र किसका, दुर्गा काली, सब हरि का भजन कर रहा है। हरि का करो, तुम सब कुछ पा सकते हो, कुछ लिमिट नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है बस संसार में। लेकिन देव देवता का करोगे तो वो तुम्हारा ना पाप नष्ट करेगा, ना तुम्हें नरक जाने से बचाएगा, ना तुम्हें 84 लाख बार पशु बन के गले काटने से बचाएगा। इसलिए भजन बुद्धिमान व्यक्ति सदा राजा अम्बरीश का करता है। ये पहला नंबर पाठ है। अभी दूसरा नंबर चालू कर रहा हूँ राजा अम्बरीश का। अब कथा चालू हो जाएगा, वैष्णव अपराध करने से क्या होता है, इसी कथा में है। राजा अम्बरीश का अपराध किया था, राजा अम्बरीश जैसे महान भक्तों का चरणों में अपराध किया था। कौन? ऋषि दुर्वासा। जो ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ ऋषि है वो ऋषि दुर्वासा है। तो चालू करते हैं उसका कथा।